तो देखिए, है ना एकदम दुकान की तरह किशमिश। कोई देख के कह नहीं सकेगा कि ये मैंने घर पे तैयार किया है। मैंने यहाँ पे ऐसे टिप्स बताए हैं कि एक बार आप अगर बना के तैयार करोगे तो फटाफट ये किशमिश परफेक्टली बन के तैयार हो जाएंगे और बिल्कुल भी आपको दोबारा एक और बार फिर से ट्राई नहीं करना पड़ेगा। अगर आप स्मॉल स्केल बिजनेस करना चाहते हो तो घर से आप ये किशमिश के बिजनेस ज़रूर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ऐसे टिप्स दिए हैं, पहली बार अगर किशमिश आप घर में बना रहे हो तो पहली बार में ही आपके किशमिश अच्छे से बन के तैयार हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे लिया है हरे अंगूर और ये जो अंगूर है आधा किलो है। तो ये जो अंगूर है एकदम हरे से होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो मैंने यहाँ पे अंगूर लिए हैं इस तरह से लंबे लंबे से हैं, छोटे साइज के नहीं हैं। क्योंकि अगर आप छोटे साइज का अंगूर लोगे तो जब हम इसे धूप देंगे तो सूखने के बाद ये बहुत ही ज्यादा छोटे से हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अंगूर का जो साइज है बड़ा ही होना चाहिए। तो ये जो अंगूर है ये हम तोड़ लेते हैं। तो ये टूटे हुए अंगूर को हम बर्तन में डालेंगे। देखिए इस तरह से ये हल्के से इस तरह से दाग वाले होंगे। तो इस तरह के दाग वाले हो या चपटे हो या हल्के से सड़े हुए हो तो इस तरह के अंगूर हमें नहीं लेना है। सारे के सारे जो अंगूर हैं वो हम तोड़ लेंगे। तो हमने यहाँ पे अंगूर को तोड़ लिया है। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी, एक खास चीज़, कि जब भी आप अंगूर खरीदो तो आप एक दो अंगूर टेस्ट करिएगा। क्योंकि अगर खट्टे होंगे तो जो किशमिश हम तैयार कर रहे हैं वो मीठी किशमिश बिल्कुल भी नहीं बनने वाली है, इसमें खट्टापन रहेगा। तो अब हम अंगूर में पानी डालेंगे और अंगूर को हमें धोना है। तो बहुत ही हल्के हल्के हाथों से हमें अंगूर को धोना है और 2 से 3 बार हम अंगूर को धोएंगे। अंगूर के ऊपर एक पाउडर सा होता है, पाउडर की कोटिंग होती है जो कि सफेद सी होती है। तो ये जो कोटिंग है वो हमें बहुत ही अच्छे से साफ करनी है। वो एक केमिकल कोटिंग होती है। और ये जो पानी है अब ये हटा देंगे और 2-3 बार हमें अच्छे से साफ कर लेना है अंगूर को। तो हमने यहाँ पे 3 से 4 बार अंगूर को धो लिए हैं। ये तैयार है आगे के प्रोसेस के लिए। मैंने यहाँ पे आधा किलो इस तरह के जो काले अंगूर होते हैं वो भी लिया है। तो हम इस काले अंगूर के भी किशमिश तैयार करेंगे। जैसे हमने हरे अंगूर को धोया था, साफ किया था पानी में, वैसे ही हमें ये काले अंगूर को करना है। और एक बात का ध्यान रखिए, ये जो काले अंगूर है साइज में अच्छे खासे बड़े हैं और मोटे भी होने चाहिए। और दूसरा ध्यान रखना है, ये जो पर्पलिश टाइप का होता है, हल्का सा रंग होता है इसमें, तो ये अंगूर हमें नहीं लेना है, हमें काले अंगूर लेने हैं। इस तरह से एकदम काले से होने चाहिए। और एक बार हमें टेस्ट करके जरूर देखना है कि खट्टे हैं कि मीठे हैं। हरे अंगूर हमारे तैयार हो चुके हैं, साथ ही साथ में ये जो काले अंगूर हैं ये भी तैयार हो चुके हैं। एकदम साफ कर लिया है मैंने, धो लिया है और अच्छे से पोंछ भी लिया है। तो चलिए अब आगे का स्टेप करते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे इडली का बर्तन लिया है और अब डालेंगे इसमें पानी। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि जब इडली का साँचा हम रखेंगे तो ऐसा ना हो कि जब पानी उबल रहा हो तो इडली का जो साँचा है उसके ऊपर पानी आना शुरू हो जाए। तो अब हम गैस को ऑन करेंगे। तो तेज आंच पे हमें पानी को उबालना है। इडली के बर्तन में पानी गर्म हो चुका है, खौलना शुरू हो चुका है। आंच को यहाँ पे हम धीमा कर देंगे। इडली के सांचे में हमने अंगूर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो। हरा अंगूर एक साइड है और जो काले अंगूर है दूसरी तरफ रखा है मैंने। और दूसरी खास चीज हमें ये रखनी है कि हमें बहुत ज्यादा अंगूर भर भर के नहीं रखना है, तो बहुत ही अच्छे से स्टीम नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो एकदम लेवल में मैंने रखा हुआ है, एक के ऊपर एक अंगूर बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो 2 राउंड में हमारा जो अंगूर है वो स्टीम हो जाएगा बहुत ही जल्दी। तो ये दूसरा जो सांचा है वो भी हम रख देंगे और ये है तीसरा सांचा। आंच को मैंने यहाँ पे अब मध्यम रख लेना है। तो अब ढक देंगे और 4 से 5 मिनट तक मध्यम आंच में हमें भाप देना है। एग्जैक्ट 5 मिनट हो चुके हैं। तो आप जो रंग देख रहे हो, हरे रंग के जो अंगूर है पीले से हो चुके हैं और ये जो काले अंगूर का रंग बैंगनी हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो अंगूर है अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो गैस को हम यहाँ पे बंद कर देंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि देखिए ये जो हरे अंगूर हैं जो कि अब पीले हो चुके हैं, अभी गर्म हैं। देखिए फिर मैं बता देती हूँ कि देखिए एकदम बड़े से मुलायम से हो चुके हैं, एकदम रबरी टाइप का हो चुका है। जैसे रबर होता है बस उसी तरीके से ये दब रहा है। और साथ ही साथ में ये जो काले अंगूर हैं
ये भी देखिए एकदम मस्त सॉफ्ट हो चुके हैं और ये भी रबर की तरह दब रहा है। तो ये जो सांचा है वो हम हटा देंगे और ये जो अंगूर है जिसे हमने भाप दिया है वो ठंडा होने रख देंगे। और अब ये जो अंगूर है पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि देखिए जो अंगूर है इसके ऊपर एकदम रिंकल्स से आ चुके हैं ठंडे होने के बाद। और अगर रिंकल्स नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा और स्टीम करना पड़ेगा। अंगूर को एकदम पलपला सा होना चाहिए, कड़क सा नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसा लगना चाहिए कि अंदर जो गूदा है अंगूर का एकदम मुलायम सा हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ही ज्यादा पिलपिले से हैं। मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से दिखा दिया है कि किस तरह से अंगूर होना चाहिए, एकदम पिलपिला सा होना चाहिए। मैंने डायरेक्टली सुखाने नहीं रखा है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जब हम अंगूर को भाप देते हैं और जब ठंडा हो जाता है तो किस तरह से ये जो अंगूर है दिखता है। तो मैं यहाँ पे स्टील की प्लेट का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। मैं कपड़े के ऊपर ही ये जो अंगूर है वो रखूंगी। तो मैं छत में आ गई हूँ और दोनों अंगूरों को मैंने कड़ी धूप में अच्छे से कपड़े पे फैला दिया है। एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप काले अंगूर से किशमिश बना रहे हो तो आप ऐसा कपड़ा लीजिए कि आगे जाके उस कपड़े का इस्तेमाल या यूज ना हो, क्योंकि काले अंगूर में से रंग निकलना शुरू हो जाता है और इसी वजह से कपड़ा खराब हो जाएगा। तो अंगूर को मैंने अच्छे से फैला दिया है। तो इसे मैं अब ढक दूंगी और कल देखेंगे इसे। मैं इसलिए ढक रही हूँ ताकि इसके ऊपर मिट्टी ना उड़े। तो अगला दिन मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या स्थिति है। तो देखिए जो काले अंगूर है उसके जो रंग है कपड़े के ऊपर आ चुका है। इसी वजह से मैंने कहा था कि कपड़ा ऐसा इस्तेमाल करना है जो खराब भी हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हरे अंगूर काफी हद तक किशमिश में बदल चुके हैं और ये जो काले अंगूर है अभी किशमिश नहीं बने हैं, इसमें थोड़ी सी नमी बाकी है। तो फिर से मैं इसे ढक दूंगी और एक और दिन के लिए हम इसे सुखा देंगे। तो आज तीसरा दिन है और काली किशमिश पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं है। तो देखिए जो किशमिश है अच्छे से सूख चुकी है और किशमिश का जो साइज है आप देख रहे हो लंबे से हैं, क्योंकि हमने जो अंगूर लिए थे वो लंबे साइज के ही लिए थे। तो देखिए आधा किलो अंगूर में तकरीबन 100 से 150 ग्राम हमारी किशमिश तैयार हो चुकी है। तो ये 2 मुट्ठी भर है। तो ये जो किशमिश हमने तैयार की है वो लेकर अब घर चलते हैं। हमने यहाँ पे दोनों तरह की किशमिश तैयार कर लिए हैं। ये ब्राउन वाले किशमिश है और ये है काले किशमिश। और दोनों की साइज आप देख रहे हो, क्योंकि अंगूर जो हमने लिया था लंबा ही लिया था। घर में बहुत ही आसान तरीके से हम किशमिश तैयार कर सकते हैं और अच्छी किशमिश हम तैयार कर सकते हैं। तो हमें बाजार से लेकर आने की क्या जरूरत है। आप इसे एक व्यवसाय भी बना सकते हो, एक बिजनेस भी बना सकते हो। बहुत ही कम लागत में आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बिना भूले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।